ये लो पैसे और रिया को छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। ले चेक कर पूरे हैं कि नहीं। तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, मिल गए। अब आज के बाद ना तो मेरी फैमिली की तरफ देखना और ना ही रिया का पीछा करना, वरना अच्छा नहीं होगा। भाई ये तो 25 है। 25 और बाकी के 25 लाख? बाकी के 25 लाख मतलब? लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। एक 25 उसने बोला, एक 25 मैंने, तो टोटल हुआ 50। तो भाई 50 देना। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, चुपचाप ये पैसे लो और निकलो यहाँ से। अभी ठीक है, अभी तो हम इनसे ही काम चला लेते हैं, फिर कभी देखेंगे। फिर कभी देखने लायक बचोगे तब ना। अगर आज के बाद मेरे रास्ते में आए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जाने दे, चल चलते। एक मिनट, रिया कहाँ है और तुम लोगों से मेरे पास कब पहुंच जाओगे? उसकी चिंता मत कर, उसे सही सलामत तुम्हारे तक पहुंचा दे, तुम टेंशन मत लो। गायू, ये ले टिकट कैंसिल कर दे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ बस। थैंक्स, मेरी बात मानने के लिए। मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना कि मैं तुझे इस तरह अकेले छोड़कर चली जाऊं। पर दादी, मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरे साथ तो मेरी पूरी फैमिली है। हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी भीड़ में भी इंसान अकेला हो जाता है। मेरे यहाँ रहने से कम तू अकेली नहीं होगी, ये तो पक्का है। फिर वो दादी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं चली ही जाती हूँ। दादी सॉरी दादी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। आप प्लीज उन्हें गलत मत समझिए ना। आपने देखा ना अक्षरा मामी ने कैसे मुझे सॉरी कहा, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी और बाकी सबने भी मुझे कितना मनाया। मैंने कब इनकार किया इस बात से, लेकिन हालात कब बदल जाए कह नहीं सकते ना। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा पक्का। सॉरी। हाँ, कुछ मिल ही नहीं रहा। दूध कहाँ है, शक्कर कहाँ है? और अब यहाँ किसी से पूछ भी नहीं सकता, सरप्राइज खराब हो जाएगा। शक्कर, राइट। अरे ढूंढने से भगवान भी मिल जाते कार्तिक, ये तो शक्कर है। ननू कॉफी पियोगे? नो थैंक्स, नहीं चाहिए। अरे चाय पी लो, कोल्ड कॉफी या चोको शेक बना देता हूँ। बोलो क्या चाहिए? बहुत अच्छा मूड है। बुलाना एक बार, क्यों पीछे पड़े हो? अपने काम से काम रखो ना। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन। हाँ माना कि मेरा शक गलत था, लेकिन उसका ये बिहेवियर सोचने पे मजबूर कर देता है। पर ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, योर लॉस। मैं तो वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी बना रहा हूँ, वो भी नायरा की फैमिली के लिए। अब नायरा की फैमिली मेरी भी तो फैमिली है। लगाऊंगी। नहीं पहले मैं। अरे पहले मैं लगाऊंगी। पहले मैं। बड़ी मैं हूँ ना। मैं छोटी हूँ ना। नायरा दीदी। अरे अरे क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे हो? गायू दी कह रही है पहले वो मेहंदी लगाएंगी क्योंकि वो बड़ी है, और मैं कह रही हूँ पहले मैं मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मैं छोटी हूँ, तो पहला हक मेरा है ना। उस हिसाब से तो सबसे पहले फिर मिष्टी का हक है, लेकिन वो यहाँ है नहीं तो अच्छा ही है ना, नहीं तो एक और पार्टी खड़ी हो जाती। तो ठीक है,
पहले आप लगवा लो। अब नहीं, तुम लगवा लो, तुम छोटी हो ना। आपने से पहले कहा था ना आप बड़ी हो, उससे पहले आप अरे लगवा लो। अजीब लड़कियां हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले खुद लगवाने के लिए लड़ रही थी, अब एक दूसरे के लिए लड़ रहे हो। एक काम करो, टॉस कर लो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी दोनों बेटियों की राय एक चीज में मिलती है, और वो है आप। हमने डिसाइड कर लिया कि सबसे पहले मेहंदी आपको लगेगी, हमें बाद में। आपकी दोनों बेटियां आपके एक एक हाथ में मेहंदी लगाएंगी। हम जानते हैं मामा जी को बहुत मिस कर रही हैं, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उनकी ज्यादा याद नहीं आए। थैंक यू। चलो अब तुम लोग भी लगाओ। मैं तो मेहंदी सिर्फ इसीलिए लगवा रही थी क्योंकि कल त्योहार है। पिछली बार मैंने आपको अपने हाथों पे मेहंदी लगाने से मना कर दिया था ना, तो उसकी भरपाई करने के लिए। अदरवाइज मुझे मेहंदी लगाना कुछ खास पसंद नहीं है। आप इसलिए गायु दी, आप अपना हाथ लाइए, मैं आपको लगा देती हूँ। पर बेटा थोड़ी सी तो लगा ही लेना, त्योहार है ना, शगुन करना जरूरी है। तो कल कर लेंगे। इनफैक्ट आप अपने हाथों से ही लगा देना मुझे। ठीक है। किसी का नाम वाम भी लिखना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं लिख देती हूँ। पागल है क्या, कुछ भी बोलती है। टुकू, कहाँ थे तुम बेटा? वहाँ नानी के घर में भी सब लोग इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हाँ वो मैं काम में थोड़ा बिजी था। फोन ठीक हो गया ना तुम्हारा? फिर उठा क्यों नहीं रहे थे? सुनाई नहीं दिया। नया फोन है ना तो रिंगटोन ध्यान नहीं रहती। अच्छा आश्रम के पैसे जमा कर दिए? हाँ माँ दे दिए। सब ठीक से हो गया ना? ठीक है। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं महाराज जी से कह के खाना लगवाती हूँ। कैसी लगी? बहुत प्यारी। सच बहुत सुंदर। हमारी कुहू बिटिया पता नहीं कहाँ से और कैसे इतना कुछ सीख गई है। अपनी अक्षरा बुआ पे गई है, छुपी रुस्तम है। दादी मैं अपने रूम में जाऊँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जा जा बेटा। थैंक यू। अगर ये अपनी बुआ पे गई है तो हमारा नन्नू किस पे गया? हाँ वो हम सबसे अलग। देखिए ना, आज अक्षरा के साथ सारा दिन कितना खुश था, बस फिर कुहू के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई तो नाराज होकर बैठ गया। पता नहीं क्यों इतने मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसके। जसमीत को फोन करके पूछते हूँ कि बात क्या है। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अरे क्या कर रहे हो बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब आप सब अपने त्योहार में बिजी हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूं, है ना? कुछ सीखिए शौर्य, तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत खुश रहेगी। हाँ बेटा। सुन बेटा, जहाँ तुमने इतना किया है वहाँ थोड़ा और कर दो। कॉफी ठंडी हो जाएगी ना, ढक के रख दो। मेहंदी अभी गीली है, पी नहीं सकते ना, बाद में पियेंगे। अरे शौर्य की माँ, हम किस दिन काम आएंगे? रुको बेटा। अरे हम है ना, ढकनी क्या? कॉफी का जो मजा गर्मा गर्म पीने में है वो ठंडी करके खा। क्या कर रहे हैं? अरे लीजिए ना। वैसे इतने बुरे हम हैं नहीं जितना आप लोग हमें समझते हैं। अच्छा मुझे बताइए, ये तीज में एग्जैक्टली होता क्या है? तीज में हम अपने पतियों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए व्रत रखते हैं। अच्छा तो आप लोग व्रत रखते हैं और जिनके लिए व्रत रखा गया है वो आराम से टेस्टी खाना खाते हैं। हाँ। अब वो मेरा मतलब कि आप लोग व्रत रखेंगी और दिन भर हम आपकी सेवा करेंगे और सब रात को मिलके अच्छा खाना खाएंगे। आप तो रहने ही दीजिए शौर्य। जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन तो आपको और दिन से भी ज्यादा भूख लग जाती है। कभी ये बनाइए, कभी वो बनाइए। अगर इस व्रत का सही रूप देखना है ना, तो अक्षरा और नैतिक जी के व्रत का देखिए। सर और मैम का? हाँ बेटा, वो दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं, इसलिए तो बाल गोपाल की कृपा से समय के साथ उनका प्यार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा होता है क्या? अब बेटा, मानो तो देवता,
ना माना तो पत्थर। क्या हुआ बाबूजी? आपने ऐसे साइड में इशारा देके क्यों बुलाया? शौर्य बेटा, डर गए थे हम, ये कार्तिक की अच्छाई कहीं हमारे लिए बुराई ना बन जाए। मतलब ये बेटा कि ये जो कॉफी इसने सबके लिए बनाई है वो तो हम भी बना सकते थे, लेकिन हमें सूझा ही नहीं। हाँ बाबूजी, बात तो सही है। ये आजकल के लड़के ना बहुत स्मार्ट है, को सब तरीके पता है कि लेडीज को इम्प्रेस कैसे करना है, जो हमें नहीं आते। लेकिन बेटा आने चाहिए, हमें नहीं आते ठीक है, लेकिन तुम्हें तो आने चाहिए। तुम कहाँ बूढ़े हुए हो अभी? हाँ बाबूजी, बूढ़े नहीं हुए, पर रोमांस तो वो, मेरा मतलब कि अब वो बात नहीं रही ना। नहीं रही बेटा तो पैदा कीजिए, लेकिन उससे पहले इस कॉफी की वजह से जो बवाल उठ सकता है ना, उसे किसी तरह रोकना होगा। कैसे? कैसे? हाँ, कल सुबह ये सब जल्दी उठेंगी ना फलहारी के लिए, बस फिर ये किस लिए? वो इसलिए देवयानी जी कि आज तीज है। आप मेरे लिए इतना कुछ करती हैं, परिवार के लिए इतना कुछ करती हैं, तो क्या मैं आपके लिए छोटा सा तोहफा भी नहीं ला सकता, वो भी तीज जैसे पावन पर्व पर? इसकी कोई जरूरत नहीं है जी। वैसे ही साल भर आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मेरा हर दिन तो वैसे ही खास बन जाता है। तो क्या हुआ, वो तो हर पति को अपनी पत्नी के लिए करना ही चाहिए, लेकिन तोहफे की बात कुछ और ही होती है। रख लीजिए, मना मत करना, और हाँ, शाम को पहनना जरूर। देवयानी जी, आपके चेहरे पर ये जो उदासी है ना, इसकी वजह मैं जानता हूं। आपको नमन और मुन्ना की कमी खल रही है ना? देखिए ना, करिश्मा और अक्षरा ने व्रत रखा है और दोनों के पति यहाँ नहीं है। करिश्मा का तो फिर भी ठीक है, इतने सालों से अपने पूरे परिवार के साथ, नमन के साथ ये त्योहार मनाती है। पर अक्षरा, उसके जीवन में तो अभी अभी खुशी आई है, उसका परिवार तो अभी अभी पूरा हुआ है, और ऐसे में नैतिक नहीं है आज के दिन बुरा तो लगेगा ना। हाँ, सो तो है। अगर त्योहार में किसी एक का भी चेहरा उदास होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सारा मजा ही खत्म हो जाता है। देवयानी जी, आप तो बहू को जानती हैं, अगर वो उदास हो भी तो कभी जताएगी नहीं कि वो उदास है। सबके सामने मुस्कुराती है, पर अंदर ही अंदर उसे कितना दुख होता है हम सब जानते हैं। मुझे उसके सामने इस तरह सज धज कर जाना, ये हार पहनना ठीक नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं मान रहा है जी। देवयानी जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन इसी को तो जीवन कहते हैं। और सच कहूँ तो बहू को जब ये पता चलेगा कि इस वजह से आपने हार नहीं पहना, तो वो आपसे और भी नाराज हो जाएगी। बहू की कही बात आपको याद है ना, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, तो क्या उनकी वजह से हम जीना छोड़ देंगे? अक्षरा से कितना कुछ सीखा है मैंने। कभी कभी तो लगता है कि जैसे मैं उसकी सास हुई नहीं। एक सास अपनी बहू को क्या सिखाएगी, इतना कुछ सिखाया है मुझे उसने। अच्छा, खैर वो सब छोड़िए, आप देखिएगा आज के दिन में अक्षरा के चेहरे पर 1 मिनट भी उदासी नहीं आने दूंगी, उसे मैं बहुत खुश रखूंगी। ये कौन सा अलार्म बज रहा है? मैंने तो अलार्म लगाया भी नहीं था। हे भगवान, कहीं ये उठ ना जाए। हे भगवान, अभी तो फलिहारी में भी टाइम है। ये तीज मुबारक हो अक्षरा। आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप त्योहार में कोई कमी रखेंगी। बहुत सालों बाद खुशियाँ लौटी हैं इस घर में। प्लीज़ उन्हें बांटने में किसी तरह की कंजूसी मत कीजिएगा। खूब खुश रहिएगा, पूरा श्रृंगार कीजिएगा,
अपना ख्याल रखिएगा और शाम को एक साथ व्रत खोलेंगे। आई लव यू। बहुत नाटक हो गया, चलो उठ जाओ आप दोनों। आपको कैसे पता कि हम लोग जग रहे हैं? भूल गए ना बचपन में क्या कहा था मैंने कि मैं मम्मा हूँ, मुझे सब पता होता है। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, नीचे फलियारी के लिए आ जाओ। ओके जल्दी से चल 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 चल। मुझे व्रत रखना तो है नहीं, तो फिर आप जाओ ना, मुझे नहीं आना। नायरा सब रखे, तुम्हें भी रखना चाहिए। चलो दादी मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज जाओ, मेरे को सोना है। अरे सुन मेरी बात, जब एक दिन फास्ट रख के तुझे अच्छा हस्बैंड मिल सकता है तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है तो पहले आप बताओ आपने किसके लिए व्रत रखा, फिर चलूंगी। तो मैं किसके लिए रखूंगी? तू पागल है क्या? अब होने वाले पति के लिए, यानी फ्यूचर हस्बैंड, और तू ज्यादा बहाने मत बना। चल चल जल्दी चल। अरे गंगा मैया की कृपा से फिलहाल अपनी लाइफ तो सेट है, अभी कुछ नहीं चाहिए, अगले साल देखेंगे। गुड नाइट। अरे मेरी माँ, अच्छा ठीक है फास्ट मत रखना, पर उठ तो जा, उठ उठ चल उठ। आइए आइए, फलारी तैयार है। आइए आइए, बैठिए आप सब यहाँ। आज हमने आपके लिए फलारी बनाई है और हम ही सर्व करेंगे। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। हाँ आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज तक कभी हमने इनके लिए कुछ बनाया ही नहीं। हाँ? चलिए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। पहले अरे जीते रहो, सदा सुहागन रहो। खुश रह बेटा, खूब खुश रहो दोनों। चलिए हो गया, अब तो बैठिए। आइए। कार्तिक बेटा तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए? वो व्रत है ना आज। व्रत? तुमने किसके लिए रखा है आज व्रत? तो मेरा व्रत नहीं, मेरा मतलब व्रत के खाने की खुशबू आ रही थी ना, तो खींचा चला आया। बहुत भूख लगी है, कुछ खा लूं? अरे देखा देखा, हमारे खाने की खुशबू। तो आओ ना बेटा, बैठो बैठो बैठो। लो बेटा लो। मतलब कार्तिक, अगर आज फलहारी नहीं होती तो तुम भूखे ही सो जाते, नहीं? देखो बेटा, कभी ऐसा हुआ करे ना, भूख लगे तो हमें बता दिया करो, हम लोग कुछ ना कुछ बना देंगे तुम्हारे लिए। हाँ बड़ी बहू, कल रात से ना इसके लिए 2-4 रोटियां ज्यादा बना दिया करो, रात को भूख लगेगी तो उठ के खा लेगा। अक्षरा तो अब आ नहीं रही, तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम आप लोग वहाँ चले जाइए, शगुन का सामान भी दे आइएगा। अरे माँ, वो तो हम दे आएंगे, पर हम कुछ और प्लान कर रहे थे कि आप दोनों को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। हाँ, डेट पर। मतलब ये आइडिया अक्षरा का होगा। नहीं नहीं, अक्षरा क्यों? हमारा आइडिया है, हमने खुद सोचा है, क्या हम कुछ सोच नहीं सकते? तो फिर अक्षरा का शगुन कार्तिक दे आएगा। तुम लोग अपना कार्यक्रम जैसा है ऐसा रखो। ठीक है। कार्तिक बेटा ले जाना। हाँ हाँ चलिए आप खाइए। आज तो ओवर टाइम कर रहे हैं आप, शायद बिना कहे ही काम कर दिया। ख्याल तेरा जगाता है, ख्वाब तेरा सुलाता है, हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिन में जुगनू तलाश करता हूँ, गुल में खुशबू तलाश करता हूँ, आजकल क्या हुआ है ये मुझको, खुद में उसको तलाश करता हूँ।
हर जगह अब तो तू ही नजर आता है। ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कार्तिक बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, वो खाना इतना टेस्टी है, मैं खो गया था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।